नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हिस्ट्री के सबसे जो पहला दोस्तों छठी क्लास का जो चैप्टर है उसके अंदर है दोस्तों कि दोस्तों इसके अंदर है क्या, कब और कहाँ और कैसे, इसके बारे में दोस्तों चैप्टर है दोस्तों सबसे पहला छठी क्लास का। तो दोस्तों हम आसानी भाषा में उसके अंदर समझेंगे दोस्तों एनिमेशन के माध्यम से। दोस्तों अब शुरुआत करते हैं इतिहास के बारे में। दोस्तों हम देखते हैं कि हम एक अतीत का हम जानकारी लेते हैं कि लोग जैसे क्या खाते होंगे, लोग क्या कपड़े पहनते होंगे, कैसे घरों में रहते होंगे। ये सभी दोस्तों सवाल आपके अंदर आते होंगे। ले और इसी के अंदर दोस्तों ये भी आता होगा कि शायद वो आखेटक करते होंगे, शिकारी होंगे, पशुपालक होंगे, कृषि या खेती करते होंगे, या राजा होंगे, या व्यापारी, या फिर पंडित होंगे, या पुरोहित होंगे, या फिर दोस्तों कोई शिल्पकारी करते होंगे, या फिर कोई कलाकार होंगे, या फिर कोई संगीतकार। ये सब दोस्तों ये हमारे जो विचार हैं दोस्तों उत्पन्न होते हैं और हम ये देखते हैं कि इंसान पहले होगा कैसा। उसमें ये भी पता चलता है दोस्तों कि कब बच्चे उस समय खेलते थे, क्या कहानियाँ होती थीं उस समय, क्या नाटक हुआ करते थे, क्या लोग गीत गाते थे। ये सभी सवाल दोस्तों हर छोटे से बच्चे के मन में आता है। अब दोस्तों ये चीज़ है कि हम ये समझना है कि लोग उस समय कहाँ रहते थे। तो दोस्तों हम सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं नर्मदा नदी की। दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में हम दोस्तों पता करते हैं। दोस्तों ये जगह अमरकंटक से निकलती है। ये दोस्तों कई लाख वर्ष पहले दोस्तों यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे तट था, तो यहाँ पे दोस्तों लोग रहा करते थे। यहाँ पे कुछ जो संग्राहक थे वो रहा करते थे जंगलों के अंदर, और यहाँ पे संपदा इनके पास थी, बहुत सारी थी। ये लोग अपने भोजन के लिए दोस्तों जड़ होगी, फल होगी, इसमें दोस्तों यहाँ पे उत्पाद दोस्तों यही यहाँ पे क्रिया करते थे, और यहाँ पे ये दोस्तों जानवरों का शिकार करते थे। और दोस्तों यदि हम आगे की ओर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको जाना होगा पाकिस्तान की ओर, सुलेमान की पहाड़ी और केथर की पहाड़ियों के पास। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों इसी क्षेत्र में दोस्तों 8000 वर्ष पहले दोस्तों स्त्री पुरुष ने सबसे पहले यहाँ पे गेहूँ की खेती और जौ की खेती की थी, उपजाना प्रारंभ किया था। और उन्होंने दोस्तों जैसे भेड़, बकरी, गाय, पशु, ये सभी दोस्तों इन्होंने पालना शुरू कर दिया था। और ये लोग दोस्तों गाँव में रहा करते थे इस तरीके से दोस्तों, क्योंकि उस समय दोस्तों पाषाण काल चल रहे थे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ये समझना ज़रूरी है। उत्तर पूर्व में दोस्तों गारो, जैसे उत्तर पूर्व के हो जाते हैं दोस्तों जैसे गारो हो गया, और मध्य भारत के हो जाते हैं दोस्तों विंध्याचल की पहाड़ियाँ हो गई। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे दोस्तों कृषि का विकास हुआ। और यहीं पे दोस्तों चावल उपजाया गया। विंध्य का इलाका है दोस्तों, वो सतपुड़ा पर्वत है, उसी के आसपास ही दोस्तों यहाँ पे चावल की खेती की गई थी। अब आगे की हम बात करें दोस्तों तो सिंधु नदी की आप दोस्तों आप जानते ही होंगे। ये जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे जो सहायक नदियाँ हैं दोस्तों इसमें एक बड़ी नदी मिल जाती है दोस्तों, इसी को सिंधु नदी कहा जाता है। और 4700 वर्ष पहले दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक नगर था, और इसको दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पूरा फला फूला दोस्तों। और गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ दोस्तों यहाँ तक ये पूरा फैल चुका था 2500 वर्ष पहले दोस्तों। और गंगा नदी में दोस्तों इसकी जैसे सोन नदी हो गई, और गंगा नदी के दोस्तों दक्षिण के अंदर ही दोस्तों जैसे मगध का जो इलाका है ना दोस्तों, मगध का आज का जो वर्तमान का बिहार है, वहाँ पे दोस्तों एक बहुत शक्तिशाली दोस्तों साम्राज्य स्थापित था दोस्तों। वो तो आपने सुना ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो दोस्तों ये तो हर्यक वंश उसके अंदर आया था। तो दोस्तों वो हम आगे की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों इस चैप्टर में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में समझते हैं। लोगों ने दोस्तों इसके अंदर दोस्तों धीरे धीरे यात्रा करते थे। तो दोस्तों इस यहाँ पे आप देखते हैं जैसे ऊंचे ऊंचे भारत के अंदर पर्वत हैं, पहाड़े हैं, रेगिस्तानी एरिया है, नदियाँ हैं। यह तो इसके अंदर क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं भी हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों इस पे मनुष्य विजय पा लेता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे धीरे धीरे दोस्तों गांव बसना शुरू करता है। पहले पहले दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों महाजनपद बन जाता है ना दोस्तों। ये तो जब हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से भारत के अंदर साम्राज्य स्थापित हुआ हम उसमें समझेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि लोग यात्रा क्यों करते थे। तो लोग यात्रा करते थे दोस्तों कि पहाड़ी पर्वत को देखने के लिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये भी देखते थे कि क्या क्या किस तरीके से वहाँ पे जगह है, और वहाँ पे दोस्तों देखते थे। उनको आनंद के लिए भी देखा करते थे दोस्तों, और संस्कृति को समझने के लिए भी दोस्तों ये यहाँ पे घूमा करते थे। पत्थर को तराशने के लिए दोस्तों यात्रा करते थे। जैसे कहा जाता है ना दोस्तों पत्थरों को लाया जाता था, जैसे मिस्र का आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों तराशने के लिए दोस्तों, संगीत रचने के लिए दोस्तों, अलग अलग भोजन बनाने के लिए दोस्तों। तो ये दोस्तों आपस में एक दूसरे से दोस्तों यात्राएं करते थे, आपस में विचार का आदान प्रदान। तो दोस्तों देशों के नाम के बारे में दोस्तों हम समझे ना दोस्तों। इस समय दोस्तों हम यदि आप देखते हैं दोस्तों इंडस नदी के बारे में दोस्तों, इंडस नदी के नाम पर ही भारत का नाम इंडिया पड़ा है, जिसको सिंधु कहा जाता है। और इसी शब्द से दोस्तों हिंदू शब्द आया है। और ईरानी यूनानियों से दोस्तों ये पता लगता है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों हिंदू कहा था सिंधु नदी को। तो ये तब से दोस्तों यहाँ पे फैल गया और इसको रिलीजन बन गया ये।
और इस प्रकार दोस्तों यहाँ का जो भारत का नाम है दोस्तों, भारत के बारे में यदि जानकारी लें तो यहाँ पे एक भरत वंश था, उसके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा था। और इसी को दोस्तों इसलिए दोस्तों इंदोस क्षेत्र इसको कहा जाता है। और इसी के अंदर दोस्तों क्या था ना दोस्तों, यहाँ पे लगभग दोस्तों 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद की कीर्ति मिली है दोस्तों। इसका दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इस हमें पता चलता है कि यहाँ पे संस्कृत का ज़्यादा विकास था भारत के अंदर। और दोस्तों यदि हम आगे की ओर समझे तो दोस्तों ये भी समझना है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले आता है दोस्तों जो पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट होती है जो लैटिन भाषा में इसको मैन्यू शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है दोस्तों एक ताड़पत्र होता है दोस्तों, उसके ऊपर लिखा जाता है। उसको छील के हिमालय पर्वतों पे दोस्तों ये बुर्ज नाम का उगता है दोस्तों, उसी पे ये लिखा जाता था। जैसे आप देखते होंगे कि वेद हैं, जो भी पुराण हैं दोस्तों, इसी पे लिखी गई है। इसको पांडुलिपि कहा जाता है, इसको ताड़पत्र का कहा जाता है। और इतने वर्षों में दोस्तों पांडुलिपि दोस्तों क्या होता था दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पंख होते थे, उसी से लिखा करते थे स्याही से, फिर उसके अंदर सब कुछ दोस्तों लिखा जाता था। और इसी से हमें दोस्तों जैसे धार्मिक पुस्तक हो गई और राजनीतिक जीवन हो गया और सामाजिक व्यवस्था किस तरीके की, ये सब धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पे वेदों के अंदर हमें चर्चा मिलती है पांडुलिपियों में। इसके बाद दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि संस्कृत जब ये लिखे गए थे दोस्तों, तो यहाँ पे एक और भाषा थी प्राकृत भाषा। तो यहाँ पे दोस्तों लोग जो आम जन थे प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। हम दोस्तों अभिलोगों का अध्ययन कर सकते हैं इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर ये सब संस्कृत में वर्णन मिलता है प्राकृत भाषा में। तो ये सब दोस्तों इसमें क्या था ना दोस्तों, जैसे राजा लोग थे ना, वो कुछ भी काम करवाते थे दोस्तों कि यहाँ पे लेखा जोखा लिखवा देते थे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे कार्य करते थे। और इसी में ही दोस्तों एक अशोक नाम का शासक था दोस्तों, उसमें दोस्तों जब आप 7वीं क्लास में आओगे तो उसको पढ़ोगे, लेकिन दोस्तों अभी मैं बता देता हूँ दोस्तों। अशोक एक सम्राट था दोस्तों, जिसको कहा जाता है दोस्तों उसने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी। तो इसके अतिरिक्त दोस्तों हमें एक और आगे को समझे तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो पुरानी चीज़ों के बारे में दोस्तों जैसे वस्तुओं का अध्ययन करता है ना, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। जैसे पत्थर होगी, ईंटें होगी, इमारतें होगी, चित्र होगी, मूर्तियाँ हो गई, इन सब का अध्ययन करने वाला दोस्तों पुरातत्व कहलाता है दोस्तों। और इसका अध्ययन के दोस्तों औजार, हथियार, बर्तन जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, आभूषण, सिक्के, इन सभी की जैसे छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं। तो ये सब दोस्तों जैसे वहाँ पे कुछ होता है ना दोस्तों कि जानवर की हड्डियाँ होगी, चिड़ियों की, मछलियों की, तो ये सब दोस्तों पता लगाते हैं, इनको पुरातत्व कहा जाता है। तो ये भी देखते हैं दोस्तों कि पुरातत्वविदों ने दोस्तों कपड़ों के बारे में कैसे जानकारी लेते हैं, तो दोस्तों ये भी समझते हैं। पांडुलिपियों दोस्तों अभिलेखों के अंदर दोस्तों जानकारियों के लिए दोस्तों पता चलता है कि इतिहासकार उन्हें कहते हैं दोस्तों कि जो अतीत का अध्ययन करते तो उन्हें इतिहासकार कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बारे में पता लगता है कि जो लोग कपड़े पहनते थे, तो जैसे पुरोहित पहनते ना, उस तरीके से वहाँ पे कपड़े पहनते थे। और इतिहासकार दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों डिटेल में पता लगाते हैं कि क्या था वहाँ पे और ऐसा क्या था और इसमें क्या क्या पाया गया है, ये सब दोस्तों इनका कार्य होता है। और दोस्तों अतीत के बारे में दोस्तों क्या क्या चीज़ें बातें अलग अलग लिखी गई हैं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वही महत्वपूर्ण है, उससे आगे एग्जाम में दोस्तों कुछ नहीं आता। और तिथियों के बारे में दोस्तों कैसे पता लगाते हैं, ये हम समझते हैं दोस्तों। अगर कोई तुमसे पूछे दोस्तों कि दिन तारीख उस समय क्या था ये सब, तो ये दोस्तों इसके बारे में दोस्तों जो कार्बन डेटिंग 14 पद्धति है उसके द्वारा पता लगाया जाता है। और जो ईसा मसीह थे दोस्तों, उनका जन्म हुआ था दोस्तों पहली सदी में, उन्हीं के नाम पर एक ग्रेगोरियन कैलेंडर से चलाया जाता है दोस्तों। जैसे आप 2024 चले नहीं तो उनको 2024 साल हो गए ईसा मसीह को जब सूली पे लटकाया गया था। तो इस तरह से दोस्तों तिथियों का निर्धारण किया जाता है। और ये था दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण था नहीं दोस्तों यही था। और इससे दोस्तों आप आंसर भी आसानी से लिख सकते हो। दोस्तों क्या था ना, जो मैं बता रहा था ना कि जब कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही। और इसमें सिंधु सभ्यता का कब शुरुआत हुई थी दोस्तों, 4700 वर्ष पहले। और गंगा घाटी के अंदर दोस्तों जो मगध राज्य था वो किस तरह से बसने लगे थे दोस्तों, लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास दोस्तों बसने लगे थे। यानी कि दोस्तों 600 ईसा पूर्व में ये बस रहे थे और इनको अब हो चुकी है दोस्तों 2500 ईसा पूर्व। इस तरीके से दोस्तों हम अनुमान लगाते हैं कितनी साल हो चुकी है। तो दोस्तों ये था दोस्तों 6ठी क्लास का जो ये चैप्टर था इतिहास का। दोस्तों इसके अंदर इतना ही है दोस्तों। फिर किसी में दोस्तों अगली वीडियो में समझेंगे दोस्तों और चैप्टरों को। तो दोस्तों आज की वीडियो में सब इतना ही दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।